दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों आईपीएल के दूसरे मैच में हैदराबाद के मैदान पर ट्रेविस हेड और ईशान किशन की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। वहीं फिर नीतीश रेड्डी और ईशान किशन ने छक्कों की बारिश करते हुए बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन फिर तुषार देशपांडे ने कराई अपनी टीम राजस्थान को शानदार वापसी। तो आखिर कैसे राजस्थान रॉयल्स ने किया मैच में तगड़ा पलटवार। ईशान किशन और ट्रेविस हेड की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद किस बल्लेबाज ने मचाया तांडव। इस मैच की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2025 में जी मुकाबला का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह घड़ी आ गया जब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में हैदराबाद का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए महेश तीछड़ा। इनका स्वागत चौथी गेंद पर इस बार ट्रेविस हेड ने चौका लगाकर किया। फिर पांचवी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर लगातार 3 चौके जड़ दिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में चौथा ओवर राजस्थान की तरफ से लेकर आए एक बार फिर महेश तीछड़ा और आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी और हैदराबाद को 45 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी और ईशान किशन ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया था। हारकर राजस्थान के कप्तान ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उन्होंने बता दिया कि इस बार भी आईपीएल में वह क्या कर सकते हैं और जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया। अभी भी हेड रुके नहीं। पांचवी और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हर किसी को हैरान कर दिया और जोफ्रा आर्चर के ओवर में 23 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 78 रनों तक पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर पूरा हैदराबाद का खेमा खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न मना रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीछड़ा, लेकिन इस बार भी उसी अंदाज में ईशान किशन ने उनका स्वागत पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हर किसी की बोलती बंद कर दी और राजस्थान के खेमे में हड़कंप मचा दिया। अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया।
अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया था। हारकर राजस्थान के कप्तान ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उन्होंने बता दिया कि इस बार भी आईपीएल में वह क्या कर सकते हैं और जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया। अभी भी हेड रुके नहीं 5वीं और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हर किसी को हैरान कर दिया और जोफ्रा आर्चर के ओवर में 23 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 78 रनों तक पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर पूरा हैदराबाद का खेमा खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न मना रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीछड़ा, लेकिन इस बार भी उसी अंदाज में ईशान किशन ने उनका स्वागत पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हर किसी की बोलती बंद कर दी और राजस्थान के खेमे में हड़कंप मचा दिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग तो इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उनकी टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 94 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद राजस्थान की टीम ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए संदीप शर्मा को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी अपनी फैलते हुए ईशान किशन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं हैदराबाद का स्कोर 6.4 ओवर में ही 100 रनों के पास पहुंच गया। वहीं संदीप शर्मा के ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 7 ओवर में ही 106 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 8वां ओवर लेकर आए नीतीश राणा पहली गेंद पर हेड ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तीसरी गेंद को चौक में तब्दील कर अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप शर्मा। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन 5वीं गेंद पर हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में ही 123 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान के कप्तान ने एक बार फिर बॉलिंग में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे को बुलाया, लेकिन ट्रेविस हेड ने इनका स्वागत अपने ही अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौकी का बदला लेते हुए तुषार देशपांडे ने ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को हेटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 130 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 67 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ईशान किशन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। नीतीश ने भी आते ही ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 10 ओवर में ही 135 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर का स्वागत नीतीश रेड्डी ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 11 ओवर में 147 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुका नहीं। 12 ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 156 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि एक बार फिर हैदराबाद की टीम राजस्थान के सामने 300 रनों तक का पहाड़ी जैसा लक्ष्य खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।